और लालू प्रसाद के डिक्टेशन करते करते, डिक्टेशन लेते लेते थक गए हैं। उनको लगता है कि अगर स्वतंत्र अस्तित्व अपना विकसित करना है, यादवों की पहचान लालू परिवार से नहीं न है। लालू जी के इमरजेंस के पहले भी मुख्यमंत्री बिहार में यादव हुए। सम्राट चौधरी की भाजपा, जो राजद की पैदाइश है, कौन सा विजय सिन्हा के कहने से कोई काम होता है? देखिए, पद धारक होना और जनता के बीच में स्वीकार्यता होना दोनों दो चीज। भाजपा दिलीप जायसवाल की भाजपा है, जो राजद कांग्रेस में रह करके चमचागिरी खुशामद करके, धोखा देके, फ्रॉडिज्म करके संपत्ति अर्जित किया, कॉलेज कब्जा किया, मर्डर करके मर्डर केस में एक तरह से इसको दबवा दिया दीपक साह के हत्या में। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जनसुराज का कारवां बढ़ते जा रहा है। कभी अकेले निकले थे प्रशांत, और वो कवि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर की वो कविता हमें याद आती है कि यदि तोर डाक सुने के ना आसे ताले अकेला चलो रे। यदि तुम्हारी आवाज सुन के कोई नहीं आता है तब अकेला चलो। प्रशांत अकेला चले थे और कारवां बना। इस कारवां में तमाम दूसरे दल के नेता, जिनकी विचारधारा बिहार को बदलने के लिए है, वो तमाम लोग जनसुराज में जुड़ते गए। सुधीर शर्मा जहानाबाद से बिलोंग करते हैं, और सबसे बड़ी बात कि बिहार में राजनीति हो और जातिवाद न हो, ये भी इसे ठुकराया नहीं जा सकता। सुधीर शर्मा हैं, जहानाबाद से आते हैं और कट्टर भाजपाई रहे। यहाँ तक ये कह लीजिए कि संघ से बड़े अच्छे भी रिश्ते थे। लेकिन आखिर कारण क्या हुआ कि अपने उस घर को छोड़कर जनसुराज के साथ आना पड़ा? सुधीर जी, पहले तो स्वागत है। धन्यवाद। क्या कारण? पुराने जनसंघी आप रहे, पुराने संघ से रहे, क्या कारण? क्या है कि हम लोग छात्र राजनीति के बाद जब बीजेपी में 34 साल पहले आए 91 में, तो उस समय तक भाजपा का स्वरूप छोटा था और पूरे इलाके में कहीं भी देखिएगा तो ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का कोई, राम मंदिर आंदोलन के कारण थोड़ा सेंसेशन कहीं कहीं हो रहा था, लेकिन कोई बहुत स्वीकार्यता नहीं थी, कोई मास पार्टी नहीं थी। हम लोगों ने अपने प्रयासों से कांग्रेस की विफलता के बाद पूरे समाज को भाजपा के साथ जोड़ने का काम किया, और आज स्थिति हो गई धीरे धीरे कि बीजेपी नंबर 1 की पार्टी, संख्या में विधायकी में हो नहीं हो, लेकिन नंबर 1 की पार्टी तो बिहार में बीजेपी हो गई। एक तरफ राजद की धुरी है, दूसरी तरफ भाजपा है, और नीतीश जी भाजपा के ही कंधे पर चढ़ करके नेता हुए। ठीक है, उनका अपना व्यक्तित्व जरूर रहा ऐसा, लेकिन नेता हुए भाजपा के ही कंधे पर चढ़ के। लेकिन वह भाजपा, जिस भाजपा में हम लोग आए थे, जिसके बारे में एक परसेप्शन था कि अच्छे लोगों की पार्टी, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी, ईमानदार लोगों की पार्टी, चरित्रवान लोगों की पार्टी, सादगी पसंद जीवन जीने वाले नेताओं की पार्टी, वह बिल्कुल ही रास्ते से भटक गई। कैलाशपति मिश्र की भाजपा, ताराकांत झा की भाजपा, लालमुनि चौबे की भाजपा, जनार्दन यादव की भाजपा, बाकी जो जगबंधु अधिकारी की भाजपा, इवन सुशील मोदी की भाजपा भी अब नहीं रही। उस जमाने के एक नौजवान नेता हुआ, और जो आज वरिष्ठ नेता है नंद किशोर यादव, वनवास झेल रहे हैं, कहीं कोई श्रेय पार्टी में नहीं है। प्रेम जी घुटन की जिंदगी जी रहे हैं, अपने जीवन के अंतिम क्षणों को काट रहे हैं। तो जो नई भाजपा है, वह भाजपा राजद से भी बदतर है। मतलब सुधीर जी, कहा जाए तो प्योरली बनियों की पार्टी हो गई है। नहीं नहीं नहीं, बनियों की मत कहिए, वह राजद से भी बदतर है। सम्राट चौधरी की भाजपा, जो राजद की पैदाइश है, राजनीतिक पैदाइश राजद की है, और राजद से ही चल के अपनी पहचान बनाया, विधायक बना, मिनिस्टर अल्प आयु में बना, मुख्य सचेतक बनाया, उसके पिताजी को मिनिस्टर बनाया, उसके पिताजी को डिप्टी स्पीकर बनाया। और वो सम्राट चौधरी भाजपा को धोखा देके नीतीश के साथ, नीतीश कुमार को धोखा देके जीतन राम मांझी के साथ, जीतन राम मांझी के बाद बीजेपी का और टॉप लीडर बना हुआ है। भाजपा दिलीप जायसवाल की भाजपा है, जो राजद कांग्रेस में रह करके चमचागिरी खुशामद करके, धोखा देके, फ्रॉडिज्म करके संपत्ति अर्जित किया, कॉलेज कब्जा किया, मर्डर करके मर्डर केस में एक तरह से इसको दबवा दिया दीपक साह के हत्या में। और दिलीप जायसवाल की भाजपा है, भाजपा संजय जायसवाल की भाजपा है, जो अपने पिताजी के लंबे तपस्या को भंग करवा करके
और भाजपा से ले गया, विधानसभा के एक अदद टिकट के लिए बेतिया छोड़वा दिया पार्टी, और पार्टी छोड़वा के गया, राजद में टिकट मिला, जमानत जब्त हो गई, राजद का जिला अध्यक्ष बने, और वहां से फिर भटकता हुआ मदन जायसवाल जी मर गए उसी शोक में कि मेरी तपस्या को इसने भंग करवा दिया। भाजपा में मैं था संस्थापक सदस्य, ये मेरा कपूत जो है इसने जो है हमको इस कगार पर ला दिया, मान मर्दन करा दिया, जमानत जब्त हो गया, लोकसभा ये जिला का अध्यक्ष बन करके रह गया, उसको उसकी भाजपा है। नित्यानंद राय आपराधिक चरित्र का आदमी, उसकी भाजपा अलग। मर्डरर, तड़ीपार, जमीन कब्जा करने वाला, टेम्पू स्टैंड और बस स्टैंड चलाने वाला, ठेकेदारी करने वाला, उस प्रकार की उसकी भाजपा है। रामकृपाल यादव लालू के हनुमान की भाजपा है। तमाम लोग विजय सिन्हा की भाजपा, विजय सिन्हा कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारा है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, और आज भी वो अपना रोना रोता है। उसके पास जाइएगा तो अपनी उपेक्षा का रोना आज भी रोता है। ऐसे लोग नेता कैसे हो सकते हैं? लेकिन जो एक जगह पर जा करके भी जिसको अपने गौरव का अभिमान नहीं है, अपने श्रेष्ठ ये नहीं है कि मैं लीडर हूँ, वो कुछ है ही नहीं, वो तो बेचारा ऐसे ही है। सुधीर जी, तमाम दिग्गज नेताओं के बीच प्रधानमंत्री विजय सिन्हा के घर गए, घर जाना इशारा हुआ कि विजय सिन्हा को उन्होंने ये कद बढ़ा दिया। उसके बाद आप देखिए ना क्या हुआ, कौन सा विजय सिन्हा के कहने से कोई काम होता है? देखिए, पद धारक होना और जनता के बीच में स्वीकार्यता होना दोनों दो चीज है। विजय सिन्हा एक्सीडेंटल इन पदों पर चला गया, लेकिन उस बेचारे की कोई हैसियत नहीं है पार्टी में, और कितना अपमान और जलालत वो व्यक्ति झेलता है। देखिए, आज भी रोना रोता है अपना, वो असर्ट नहीं कर सकता है, उसमें क्षमता ही नहीं है। इसलिए मैं तो करीब से हम लोग जानते हैं, हम लोगों के साथ जूनियर रहा है, उसको जानते हैं। सुधीर जी, क्या भाजपा के दिमाग में ये कीड़ा तो नहीं चल रहा है कि बिहार जाएगा किधर, ब्राह्मण जाएगा किधर, राजपूत जाएगा किधर? ये तीनों तो हमारे नहीं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। विनीता मिश्रा, जिनको मैं बड़े नजदीक से जानता हूं, बिल्कुल आपने सही कहा। जो पहली ही लाइन में आपके साथ सहमति व्यक्त करता हूँ। बीजेपी के दिमाग में है कि ये टेकन फॉर ग्रांटेड, ये अपर कास्ट तथा कथित अपर कास्ट के लोग जो हैं, वो बिहार राजपूत ब्राह्मण, ये कहाँ जाएंगे? इनको तो लालू का भय दिखाकर हम अपने साथ कर ही लेंगे, ले ही जाएंगे। और दूसरे तरफ लालू यादव कह रहता है कि मुसलमानों को भाजपा का भय दिखा करके हम अपने साथ लाएंगे। तो जनसुराज सबका फोरम है, सबके मिल्लत, सब यहाँ समन्वय का मंच है। मुसलमान भी हैं, यहाँ रहेंगे, मुसलमान भी यहाँ अच्छा महसूस करेंगे, और अपर कास्ट के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे, अनुसूचित जाति के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे, अति पिछड़ा वर्ग के लोग भी अच्छा महसूस करेंगे, ऑल्दो यादव भी यहाँ अच्छा महसूस करेंगे। जो यादव पिछले 35 वर्षों से लालू परिवार की गुलामी और लालू प्रसाद के डिक्टेशन करते करते, डिक्टेशन लेते लेते थक गए हैं, उनको लगता है कि अगर स्वतंत्र अस्तित्व अपना विकसित करना है, यादवों की पहचान लालू परिवार से नहीं न है। लालू जी के इमरजेंस के पहले भी मुख्यमंत्री बिहार में यादव हुए हैं। बिहार में बड़े बड़े नेता, उप मुख्यमंत्री रामजपाल यादव हुए, मुख्यमंत्री दरोगा प्रसाद राय हुए, बीपी मंडल हुए, रामलखन सिंह यादव जैसा शेरे बिहार नेता था, एक से एक नेता हुए, बलराम भगत थे। तो यादव को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है, जिसको भी राजनीति करनी है वो यादव को इग्नोर नहीं कर सकता है। तो यादव का अस्तित्व तो लालू जी के बेटे के कारण है। तो लालू जी का तो झोला ढोया, गोलबंदी रखा। अब लालू यादव का बेटा जो 11 बजे उठता है और व्हाइट कॉलर पॉलिटिक्स जिस प्रकार से वो करता है, और वहां जिस प्रकार से पूरा परिवार अखंड भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, और लालू जी सजायाफ्ता और पूरा परिवार जेल के मुहाने पर एक पैर खड़ा है, तो उसकी भी यादव भी गुलामी नहीं करेगा। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों के लिए जनसुराज में समान अवसर है, अच्छा अवसर है, सबको साथ लेके चलने का एक मंच है, जो जिसके माध्यम से बिहार की खुशहाली आएगी, बिहार में एक नई राजनीतिक संस्कृति का प्रादुर्भाव होगा, जो टकराव और संघर्ष के जगह पर मिल्लत और भाईचारे की राजनीति होगी। सबको साथ लेकर के बिहार का निर्माण करना है, बिहार को
इसके गौरवशाली जो अतीत है उस जगह पर फिर से पहुंचाना है। शिक्षा शिक्षा, बेरोजगारी, कृषि, बाकी तमाम जो चीजें हैं उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, इसकी चिंता जनसुराज कर रहा है। पूरा ब्लूप्रिंट तैयार है जनसुराज कहा का। जाता है कि जहानाबाद, अरवल और वो जो तमाम इलाके हैं भूमिहार बेल्ट है। क्या जनसुराज ने आश्वस्त किया है कि सुधीर जी वहां से चुनाव लड़ेंगे? कि मैं चुनाव से बताइए, मेरी उम्र 57-58 साल हो गई और मैंने कितने लोगों को विधायक बनाया, सांसद बनाया, और गर्व से कह सकता हूं, जो ऑन एयर नहीं कहना चाहिए, कितने लोगों ने चरण स्पर्श करके मैं अपनी राजनीति ठीक की। तो अब ये चिंता जो है ना, चाह गई चिंता मिट्टी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। तो हम लोग अब स्वभाव से शहंशाह हो चुके हैं। भाई, समाज को उम्मीद भले रहती हो, मुझे तनिक भी ये चिंता नहीं है कि मैं विधायक नहीं हूँ। मतलब मैं सुधीर शर्मा बिहार बदलने के लिए प्रशांत के कंधे से कंधा, बिल्कुल बिहार को बदलने के लिए ही, और मैंने प्रशांत किशोर के साथ चलना मंजूर किया है, हाथों को थामा है, और इसमें जो है कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। अपना सर्वश्रेष्ठ जो हो सकता है, द बेस्ट जो हो सकता है। जहानाबाद अरवल के क्षेत्र में आपकी एक अच्छी पैठ है, नहीं, तो पैठ तो उत्तर बिहार में भी है। कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ हमारे के लिए ज्यादा नहीं, ये भी उत्तर बिहार भी हमारा है, दक्षिण बिहार भी हमारा है, शाहाबाद भी हमारा है। कोई ऐसा इलाका नहीं है। और केवल अपनी जाति में नहीं, मैं जो भी मेरे साथ जुड़ा एक बार, वो मेरे प्रति सम्मान का भाव रखता है, प्रेम का भाव रखता है, किसी जाति का वो आदमी हो। तो पैठ तो पूरे बिहार में है, और जो भी द बेस्ट हो सकता है जनसुराज के लिए देंगे, और जनसुराज को इसी चुनाव में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे। नंबर 1 की पार्टी या सत्ता में? सत्ता में नंबर 1 मतलब सत्ता, स्पष्ट बहुमत की सरकार बिहार में बनेगी। चलिए, जैसे प्रशांत कह ही रहे हैं कि या तो अर्श पर या फर्श पर, और तमाम उनके साथ कंधे से कंधा हम फर्श की मिलाकर, बात नहीं करते हैं मनोज, अर्श और केवल अर्श। कि सुधीर शर्मा वो, मतलब कहा जाता है कि जिस बिरादरी से, मैंने पहले ही कह दिया कि बिहार में राजनीति की बात हो और जातिवाद नहीं आए, तो देखिए वो हिम्मत आज भी 35 साल भाजपा में अपना समय दिया, पद की लालच कभी नहीं किए। आज वो फिर यहाँ उसी दमदार आवाज से कह रहे हैं कि प्रशांत भले फर्श की बात करते हो, मैं अर्श की बात करता हूँ, और इसी बार सत्ता में जनसुराज आएगा। देखना है कि लोग कितना कंधे से कंधा मिलाकर प्रशांत को सत्ता तक पहुंचाते हैं, इस पर भी नजर रहेगी। ब्रेकिंग बिहार के लिए मनोज।